हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। क्लियर बच्चा, है ना? स्वागत तो रहेगा ही हमेशा हमेशा के लिए। चलो सुनो, हम लोग आज देखने जा रहे हैं कल का ही कुछ बचा हुआ प्रश्न, यानी प्रश्नावली 1 का ए में जो कुछ प्रश्न बच चुका था। जैसे आप पहला वीडियो में यानी पार्ट 1 में उसका बेसिक चीजें देखे थे, उसके बाद सेकंड में ये मशक निकालने के लिए देख लिए थे, और आज कुछ बचा हुआ है जिसको आज देख के और इसको खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए है क्या इसमें बच्चा, समझना है कैसे बनेगा। ज्यादा मतलब हार्ड नहीं है, भाग एल्गोरिदम की सहायता से चलेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, भाग एल्गोरिदम, तो उसी के माध्यम से निकालेंगे। देखिए तो प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चा। ठीक है, दिखाएं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो क्या बोला है, ये बात को पढ़िए समझिएगा। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब धनात्मक मतलब प्लस, और विषम मतलब विषम संख्या, और पूर्णांक विषम जैसे 1, 3, 5, 7 ये सब होगा, है ना। 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, ये चीज बताना है कैसा होता है कि नहीं। अच्छा, जहां कह दिया कि q एक पूर्णांक है, एक बात तो बोल दिया है, फिर दिखाएं कि, है ना, इसके बाद ये दिखा दें, फिर दिखाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक वही वाला चीज होगा। अगर हम वर्ग करेंगे वर्ग, तो कह रहा है कि 8m+1, है ना, रूप का होता है, जहां m जो है एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो बच्चा प्रश्न तो समझ चुके हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, दिखाना है कि हमेशा इसी हाल में आएगा जहां q एक पूर्णांक रहेगा। उसके बाद दिखाना, इसमें दो प्रश्न सोच लो कि पूछ दिया गया है कि बच्चा धनात्मक पूर्णांक को वर्ग करेंगे तो फिर से वो इसी रूप में दिखाई देना चाहिए, जबकि m एक क्या है, पूर्णांक है। तो देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस बात को लेकर के, सिर्फ विषम वाला, ये धनात्मक विषम वाले को, तो देखिएगा इसको हम लोग सोल्यूशन में प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ करना है तो आप अपने हिसाब से प्रूफ कर सकते हैं। सुनिए, आपको पता है भाग एल्गोरिदम के हिसाब से, भाग एल्गोरिदम, एल्गोरिदम है ना, में ए और बी क्या होता है, दो पूर्णांक होते हैं, है ना, पूर्णांक ए और बी पूर्णांक है। भाग एल्गोरिदम में ए और बी पूर्णांक होते हैं, दो, ये तो पता है। तो इस हिसाब से एक फॉर्मूला दिया गया है वहां पे, ए बराबर क्या, bq+r। और तनी ध्यान यहाँ देना है, यहाँ पे एक चीज बोल दिया गया था कि r का जो मान होगा ये 0 से बड़ा होगा, है ना, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ये b के बराबर हो सकता है, ये 0 के बराबर होगा, ये चीज वहां पे बताया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको उठाएंगे और देखेंगे, तो इस फॉर्म में है bq+r। देखो तो bq+r, यानी b की जगह पे कितना है, 4 है, और q तो एक पूर्णांक है ही, वहां पे कुछ हो सकता है, और शेष फल है कितना, r है 1, और जस्ट आगे जाओ, b तो 4 है और q पूर्णांक है, लेकिन r अगर शेषफल कितना है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि देख लो, a बराबर हम लोग समझ गए कि b के जगह पे 4 है, और q तो q है, और प्लस यहाँ पे हम लोग कितना रखा जाए, तो यहाँ पे है 1 बच्चा पहले। ठीक है, उसके बाद है कितना, 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग हाईएस्ट कितना तक जा सकते, 1 मिनट, हाँ ठीक है, ठीक। b का मान यहाँ पे कितना कह सकते हैं हम लोग, ये तो हो गया, मतलब इस रूप में दिया हुआ है, और एक और दिया हुआ है कितना, 4q+3। ठीक है, a बराबर ये दोनों हुआ। अब बच्चा यहाँ पे b का मान है कितना, 4। तो आप इस पे रखो और देखो, 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए, r बिल्कुल होगा, और b जो है छोटा होना चाहिए केकरा से, मतलब r जो है छोटा होना चाहिए किससे, b से, और b का मान है कितना, 4 है कि नहीं। b का मान कितना है बच्चा, 4। इससे पता चला, देखो ये क्या है, b है, इसमें भी b है। ठीक है, तो r बोला है, r
कि 4 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा। तो एकरा मतलब फिक्स हो गया कि r के मान जो है कितना कितना मिलेगा, तो 0 एक मिल सकता है, तो 0 से बड़ा बोला है तो इसलिए 0 ना लेके 1 ले सकते हैं। 0 से बड़ा कहाँ तक, 4 से छोटे 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 भी लेंगे नहीं, क्योंकि 4 से छोटा होना चाहिए b के मान। और इसमें भी बोला है बच्चा कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो में विषम कौन है, 1 और 3, 2 है नहीं, तो एक मतलब तो फिक्स हो गया कि विषम एकरा में यहाँ लिख देंगे धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन हो गया, 1 और 3 हो गया सिर्फ, ठीक। तो जब 1 और 3 हो गया बच्चा, तो ये और बराबर ना है, देख लो और बराबर, तब यहाँ से कह सकते खूब आराम से कि हाँ भाग एल्गोरिदम के हिसाब से कि a एगो तो बड़ा पूर्णांक है ही, और यहाँ पे b का मान फिक्स कर दिया गया है कि 4 है, देख लो b बराबर कितना है, 4 है। वहां से कहां से लिखे, क्वेश्चन में देवल था ओकरा हिसाब से b 4 है, और q तो q रहेगा क्योंकि एक पूर्णांक है, q का कुछ और नहीं सोचना है। तो हम लोग यहाँ पे देखो यही ना फॉर्मूला है, bq प्लस r, तो r की जगह पे विषम बोला है तो कितना रखेंगे, विषम वाला 1 रखेंगे। ये नहीं सोचो कि ओकरा देख के लिख रहे हैं, वो तो लाना है हमनी के, हम लोग अब यहाँ से लिख रहे हैं। इतना हुआ, एक हो गया। फिर दूसरा में स्थिति में ये 4q प्लस कितना लिख सकते हैं, 3। अगर बाबू 4 न रख के और ज्यादा रहता, यहाँ 5 7 ऐसे आता, तो उसको और कहां तक लिख सकते थे, 4q प्लस 5, 4q प्लस 7, 4q फिर लिखेबे नहीं करता क्योंकि 4 है तबे तो 3 तक मिला है, ये ज्यादा रहता तो फिर वहां पे उतना लिखा के उतना पढ़ता। तो एकरा मतलब हम लोग दम आराम से कह सकते हैं क्या, यहाँ से आंसर में कि ये मतलब इतना, ये दोनों के लिख दिए और लिखेंगे यह धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है, ये हो गया, दिखाना था खाली। अब जस्ट आगे देखो फिर से क्या है, फिर दिखाएंगे धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग जो है क्या है, 8m के रूप का होता है, जहां m पूर्णांक है। बाबू घबराना नहीं है, फिर से यहाँ जाओ, यही भाग एल्गोरिदम वाला चीज पे, इसी पे क्या है, तो a बराबर फार्मूला dq, तो वहां है क्या, यहाँ देखो आप 8m प्लस 1 है, तब तो आप कह दीजिएगा ऐसा ही ना बाबू कि जो r का मान होता है 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा, तब बताओ तो b बराबर कितना है, 8 है। क्लियर, जब 8 है तो ई तो ऐसे हो गया बाबू फिक्स, यहाँ पे कह सकते b का मान कितना है, 8। तब r का मान कहां से कहां होगा बताइए, r का मान होगा 1 से 7 तक, 1 2 3 4 5 6 और कितना 7, जिसमें भी बोला गया है दिखाएंगे धनात्मक विषम पूर्णांक, तब विषम पूर्णांक आप खोजो, 1 3 5 7, 4 को यहाँ पे मिला, और यहाँ पे आपको सिर्फ 8m प्लस 1 तक कहा है, तो 8m प्लस 3 तक जाता, 8m प्लस 5 जाता, 8m प्लस 7 तक जाता कि नहीं। तो ये वर्ग बोला है, ये तो सिर्फ कहता कि ये वाला दिखाइए, तब तो यहाँ तक लिखते 4 चीज, देखो 3 तक लिखे हैं, ये 4 तक 7 तक लिखते हम लोग, कब जब सिर्फ धनात्मक विषम पूछता था, यहाँ कहा है वर्ग, तब देखिए कैसे वर्ग करेंगे। तो बाबू 4 को हम लोग के वर्ग करे पड़ेगा, देखो तो दिख रहा है बोर्ड पे, ये दिख रहा है नहीं, कट जाता है, अच्छा ठीक है, इधर देख लेगा आप, ठीक है समझिएगा। सबसे पहले स्थिति में विषम वाला स्थिति में तो a बराबर कितना लिखेंगे बाबू, 8m तो रहेगा, 8m रहेगा प्लस में 1 हो जाएगा, होगा ना, और एक स्थिति हो गया। अब वर्ग बोला है तो एकर वर्ग करिए, सिर्फ इसी का ये नहीं कि इधर हम करिए, ओकरे खाली वर्ग करिए। अब एकरा हल कर लो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा, 8
64 एम स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2ab पे तोड़ो ना, 16 एम प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, नहीं समझ में आया, a प्लस b के होल स्क्वायर पे टूटा, 64 एम स्क्वायर प्लस 2ab एकरा में है, दिख रहा है, 2 गुने 8 एम, 8 गुने 16 और 1 b के जगह पे था इसलिए 16 रह गया। अब इसको देखियो कैसे दिखाना है, हमेशा किसी भी स्थिति में ऐसे नहीं आना चाहिए। तो देखिए तो इसमें कॉमन क्या हो रहा है, आपको बाबू हमेशा इस रूप में फिर से आ जाना चाहिए। देखो bq प्लस आर में, तो यहाँ से आप कॉमन कर सकते हैं, पता है कितना, 16, हाँ 16 एम कॉमन करो, ठीक, तब कितना होगा 4 एम, 16 चौके 64 प्लस 1 और ये वाला 1, समझ में आया। अब क्या करना है, 16 एम तो कॉमन हो गया और ये 4 एम प्लस 1 इतना हो गया। अब ये टोटल को हम लोग क्या मान लेंगे, गड़बड़ हो रहा है का, बच्चा देखिए यहाँ पे ये जो है ना, हम लोग इसको में ये मतलब इसका जो अंक पूर्णांक है एम, इसको कॉमन नहीं करेंगे, सिर्फ संख्या को कॉमन करो 16 को, तो 4 एम स्क्वायर और प्लस सिर्फ और सिर्फ एम बचेगा और ये बेचारे 1 बचेंगे। अब यहाँ से चूंकि हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 16 और ये पूरा को एम लिख देंगे प्लस 1 लिखेंगे। लग रहा होगा ऐसा क्यों, तो बाबू एक जगह पर नोट करके इसको दिखा दीजिएगा कि 4m स्क्वायर प्लस m बराबर m है और ये एक पूर्णांक है, इसीलिए क्या है, पूर्णांक है, क्या है, ये चीज दिखाना होगा कि ये यहाँ पे चाहे कुछ भी मान रखो, हल हो कि कोई संख्या न मिलेगा, और संख्या मिलेगा तो संख्या को कहते हैं क्या, पूर्णांक कहते हैं। तो इसीलिए पूरे को कुछ भी रख के हल करिएगा तो एक पूर्णांक ही मिलेगा जिसको a में मान लिया हम लोग, तो इसीलिए टोटल के जगह वहां पे क्या रख दिए m, तो 16m प्लस 1 आ गया। कब, जब इसको वर्ग किए तब, कब, जब वर्ग किए तब। इसी प्रकार से कई स्थिति तक जाएगा, एक ही हुआ, फिर दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा 5 पे जाएगा, चौथा 7 पे जाएगा, क्लियर। तो इस तरीका से आप फिर से यहाँ करो हल, अगर कितना रखेंगे 8 एम तो रहेगा ही प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर, बोलिए इसका हल होगी कितना हो जाएगा, 8 64 एम स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16 और 16 तिया मतलब 3 भी गुना होगा ना, 3 दूनी 6 16 तिया 48 एम, ठीक है, प्लस 3 तिया 9। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन कर लेंगे, 16 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 16 चौके 4 एम स्क्वायर प्लस 16 तिया 3 एम और बेचारा ये प्लस कितना हो जाएगा रे, 16 तो कॉमन हो ही नहीं रहा, तो ये बेचारा 3 अलगे रहेगा, यदि 9 अलगे रहेगा, है ना। आप बताइए ये टोटल 16 और ये पूरा के एम मानेंगे और ये 9 हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हम लोग ये प्रूफ सब सोच लो कि ये सब प्रूफ हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही चीज लिखेंगे, यही वाला सेम चीज, लेकिन यहाँ पे लिखे पड़ेगा 4m प्लस 3m क्या है, हाँ यहाँ लिख देना है कि 4m स्क्वायर प्लस 3m बराबर m, एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, क्लियर, बात समझ में आया। तो ये बात काहे हुआ, क्योंकि इतना के बराबर पूरा एक पूर्णांक है, तब पूरा पुट किए। लग रहा होगा कैसे पता चल रहा है कि वर्ग है, तो बाबू 16 के कर वर्ग है, 3 के कर वर्ग है, उसी प्रकार से यहाँ देखो ना 16 4 का 1 का वर्ग 1 का है ना, तो इसी प्रकार से तुमको सभी में आएगा। देखो अब यहाँ हल करवा 5 वाला में a बराबर 8m प्लस 5 इसका होल स्क्वायर, बोलो 64m स्क्वायर, फिर 5 दूनी 10 10 80 80m प्लस 25
बस कर लो। अब कितना कॉमन, 16 कॉमन होगा। हाँ 16 चौके 64 m स्क्वायर प्लस 16 25 80। और ये वाला तो बेचारा ब्रैकेट के बाहर रखना है, ठीक है, प्लस 25। बोलिए 16 इतना की जगह पे m प्लस क्यों, तो क्यों में कह देंगे यहाँ कि 4m स्क्वायर प्लस 5m, हाँ बराबर m। एक क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। m अच्छा से लिखो सुंदर से, ठीक है। तो यहाँ भी देखो तो 16 4 का है और 25 5 का है। सब स्थिति में कितना आएगा बाबू, वर्ग ही आएगा, समझ गया। एक और बचल है 7, तो यह कितना में आएगा, वर्ग में ही। तो एक रो दिखावे ना पड़ेगा, एक रो नहीं दिखाइएगा। और 7 तक गया, लेकिन ऐसे बात तो समझ गया है, देख रहा है कितना बड़ा बनता है। और ये 7 इसका क्या कर दो, होल स्क्वायर। बताओ 64 m स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 14 8 112 पक्का ना, प्लस 49। अब बताइए 16 कॉमन 4m स्क्वायर प्लस कितना सो जाएगा, 16 सत्ते होता है, हाँ ठीक है 16 सत्ते होगा। और ये कॉमन होके प्लस में 49। अब बताइए 16 m प्लस 49। अब ये हो गया फिक्स, तो यहाँ लिख देंगे क्या, 4m स्क्वायर, नीचे ना दिख रहा है, दिख रहा है इतना, ये दिख रहा है गोल का। चलिए तो यहाँ से अब लिख देंगे क्या बच्चा कि 4m स्क्वायर प्लस 7m है ना, एक क्या है, हाँ पूर्णांक है, बराबर m लेकर के पूर्णांक, ठीक है। तो आपको बच्चा पता चल चुका है, तो अब इसको क्या करेंगे, अब सारा ओके हो गया है, सब निकाल के दिखा दिए। तो आप लास्ट में क्या लिखेगा कि यहाँ दिखा दिए हम लोग कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग हमेशा आपको वर्ग के रूप में ही मिलेगा। ई वाला रूप है दिया हुआ, तो हमेशा क्या मिलेगा, एक वर्ग के रूप में। देख लो करके, ये वर्ग के रूप में मिला कि नहीं, 7 का इन चारों निकाले हैं, एक वर्ग के रूप में मिला है, कब जब वर्ग किए तब। तो इस प्रकार से पूरा प्रोसेस से बनता है बच्चा, है ना। इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ये वाला प्रश्न कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन आप लोग के जरूरी है सीखना, तो इसीलिए बता दिए हैं, है ना। आराम से इसको नोट कर लो।